बट स्वामी जी, गुरु जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि कोई शंकराचार्य कैसे बन सकता है या किस तरीके से बन सकता है उसका, अगर अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट इज द प्रोसेस और व्हाट इज द हाँ, प्रोसेस क्राइटेरिया। इसका, पर आप नियमावली पूछ रहे हैं। तो इसमें ऐसा है कि सांकर एक परंपरा है। उस परंपरा में मोड ऑफ सक्सेशन एक नियम है। तो उसका मठामनाय महानुशासन नाम की एक पुस्तक है, वो हमारे पास उपलब्ध है। आपको जाते समय आप चाहेंगे तो दे देंगे। वो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, और मूल संस्कृत है उसका, मठामनाय महानुशासन। उसमें पूरी विधि है। तो संक्षेप में समझना हो तो जो वर्तमान में शंकराचार्य हैं, उनके बाद जो भावी शंकराचार्य होगा उसकी स्वयं घोषणा कर देते हैं, या उसका अभिषेक कर देते हैं, या उसका तिलक कर देते हैं, और उसको उत्तराधिकारी बना करके दंड संन्यास, हमारे यहाँ दंडी सन्यासी ही शंकराचार्य हो सकते हैं, ये नियम है। तो वो शंकराचार्य पद के अधिकारी हो जाते हैं। यदि दैववशात ऐसा हो जाए कि कोई उत्तराधिकारी की घोषणा ना कर पावें और ब्रह्मलीन हो जाएं, तो ऐसी अवस्था में अन्य जो तीन शंकराचार्य हैं वो चौथे की स्थापना करते हैं, या दो शंकराचार्य, किसी न किसी शंकराचार्य का उनको समर्थन चाहिए। मेजोरिटी जहाँ हाँ हाँ वोटिंग जैसा। हाँ, चाहिए, निश्चित रूप से चाहिए। तो एक शंकराचार्य की नियुक्ति तो शंकराचार्य ही कर सकते हैं ना। लेकिन अगर उनकी परंपरा के उनके गुरु ने घोषणा कर दी है अपने रहते हुए, तो किसी शंकराचार्य जी की और आवश्यकता नहीं है। मिले तो अच्छी बात है, समर्थन मिलता ही है। लेकिन ये बिना घोषणा किए ब्रह्मलीन यदि कोई शंकर आचार्य हो जाते हैं, तो फिर दूसरे किसी शंकराचार्य की वहाँ आवश्यकता होती है। क्योंकि उस पद में शुचि जितेंद्रिय वेद वेदांग विशारदा योगज्ञ सर्वशास्त्राणाम, ऐसा ही व्यक्ति हमारे स्थान को प्राप्त हो। अस्मत् पीठ समारूढ़ा, मेरे आचार्य पीठ पर योग्य व्यक्तियों का ही बैठने का अधिकार होगा। ये सब विधान किया हुआ है।